नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या रोज सुबह शीशे में खुद को हाई-फाई देकर सच में कुछ बदल सकता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और लेखिका मेल रॉबिन्स अपनी किताब द हाई फाइव हैबिट में पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। वो कहती हैं कि ये एक छोटा सा इशारा आपके दिमाग को रीवायर करने की ताकत रखता है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। मतलब क्या ये सिर्फ एक फील गुड नुस्खा है या इसके पीछे कोई असली विज्ञान, कोई साइकोलॉजी भी है? चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये हाई-फाई हैबिट आखिर है क्या और ये काम क्यों करती है? इसका सार बहुत सरल है। जैसे आप किसी दोस्त को या किसी बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए हाई फाइव देते हैं, वैसे ही रोज सुबह शीशे में देखकर खुद को हाई फाइव देना है। लेकिन ये सिर्फ एक इशारा नहीं है। किताब कहती है कि ये हमारे दिमाग में आत्मस्वीकारी, एक तरह के उत्सव और समर्थन की वायरिंग को मजबूत करता है। ये उस अंदरूनी आलोचक की आवाज को बंद करने का एक तरीका है जो हमेशा हमारी कमियां गिनाता रहता है। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये असर सिर्फ एक अच्छा फील गुड मोमेंट नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। किताब में इसे आत्मसत्यापन या सेल्फ वेरिफिकेशन कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका सरल मतलब है खुद की नजर में अपनी पहचान को पक्का करना। देखिए, हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमें वैसा ही देखे जैसे हम खुद को देखते हैं। सही है। लेकिन अक्सर हम इस वैलिडेशन के लिए बाहर देखते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, बॉस से तारीफ, दोस्तों की राय। जब आप रोज सुबह खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप बाहरी दुनिया की राय का इंतजार नहीं करते, आप खुद को ही वो वैलिडेशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली। आप खुद ही अपने वजूद पर मुहर लगा रहे होते हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने साथ खड़ा हूँ। ये खुद को दिया गया एक पावरफुल वैलिडेशन है। ये दिलचस्प है। तो ये बाहरी वैलिडेशन की जरूरत को कम करता है, पर क्या इसका कोई सबूत है कि शीशे के सामने ऐसा एक पल सच में हमारे प्रदर्शन पर असर डाल सकता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक शोध इस आइडिया का समर्थन करता है। उस शोध में उन्होंने कॉल सेंटर कर्मचारियों के एक समूह को दिन के आखिरी 15 मिनट सिर्फ ये सोचने के लिए दिए कि आज उन्होंने क्या सीखा और क्या अच्छा किया। अच्छा, और दूसरे समूह ने क्या किया? दूसरे समूह से उन 15 मिनट में भी और काम करवाया गया। और नतीजे हैरान करने वाले थे। जो समूह चिंतन कर रहा था, यानी एक तरह से अपने काम पर मिरर्ड रिफ्लेक्शन कर रहा था, वो कुछ ही समय में दूसरे समूह से 23% ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। 23%? सिर्फ 15 मिनट के चिंतन से? शीशे के सामने खुद को हाई फाई देना इसी मिरर्ड रिफ्लेक्शन का एक बहुत छोटा और व्यक्तिगत रूप है। ये एक पल का ठहराव है जो आपको अपने साथ जोड़ता है और आपके इरादों को मजबूत करता है। ये तो कमाल है। लेकिन मुझे एक बात और हैरान कर रही है। किताब में बच्चों पर किए गए एक शोध का भी जिक्र है जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, आप उस शोध की बात कर रहे हैं जहाँ बच्चों को प्रेरित करने के तरीकों का अध्ययन किया गया था। वो सच में आंखें खोलने वाला है। शोधकर्ताओं ने बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा और उन्हें कुछ मुश्किल पहेलियां हल करने को दी। और तीनों ग्रुप्स को अलग अलग तरह से मोटिवेट किया गया, है ना? सही। पहले ग्रुप के बच्चों की उनकी प्रतिभा के लिए तारीफ की गई, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप के बच्चों की उनके प्रयास के लिए तारीफ की गई, तुमने बहुत मेहनत की। और तीसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ एक हाई फाइव दिया गया। कोई शब्द नहीं, बस एक इशारा। ये तो कमाल है। मतलब जिसे हम सबसे बड़ी तारीफ समझते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, वो असल में मोटिवेशन को कम कर रही थी। ये तो पूरी पेरेंटिंग और मैनेजमेंट की सोच पर ही सवाल खड़ा करता है। एक हाई फाइव शब्दों से ज्यादा असरदार कैसे हो सकता है? इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। शब्द, खासकर तारीफ, हमारे दिमाग के एनालिटिकल मतलब तार्किक हिस्से में जाते हैं, जहां हम उसे तौलते हैं। क्या मैं सच में स्मार्ट हूं? अगर अगली बार मैं ये नहीं कर पाया तो ये एक दबाव बनाता है। सही बात है। लेकिन एक हाई फाइव जैसा शारीरिक इशारा सीधा हमारे इमोशनल ब्रेन को हिट करता है। ये बिना किसी शक के एक कनेक्शन, एक सपोर्ट और उत्सव का सिग्नल देता है। ये विश्लेषण से परे है, इसीलिए ज्यादा शक्तिशाली है। जिन बच्चों को हाई फाइव मिला, उन्होंने गलतियां करने के बावजूद सबसे ज्यादा देर तक कोशिश जारी रखी। ये तो हुई इंडिविजुअल की बात, पर क्या ये टीम पर भी काम करता है?
क्योंकि यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं ने एनबीए खिलाड़ियों पर भी तो ऐसा ही एक अध्ययन किया था। हाँ, और वो भी बहुत आकर्षक था। उन्होंने सीजन की शुरुआत में रिकॉर्ड किया कि खिलाड़ी एक दूसरे को कितनी बार हाई फाई, फिस्ट बम्प या पीठ थपथपाने जैसे प्रोत्साहन के संकेत देते हैं। और इसी डेटा के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि सीजन के अंत में कौन सी टीमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगी। और जहां तक मुझे याद है उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। बिल्कुल, जिन टीमों ने सीजन की शुरुआत में सबसे ज्यादा शारीरिक प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया, उन्हीं का प्रदर्शन सीजन के अंत में सबसे अच्छा रहा, क्योंकि ये भरोसे का प्रतीक है। जब आपका टीममेट आपको हाई फाई देता है तो वो बिना शब्दों के कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। और यही विश्वास टीम को चैंपियन बनाता है। एग्जैक्टली, ये एक बुरे शॉट के बाद भी आपका मोराल हाई रखता है। ये टीम में भरोसे की बात तो समझ आती है, पर ये मुझे उस पहले विचार पर वापस ले जाता है जिसके बारे में हमने बात की थी, खुद पर भरोसा करना। अगर ये सब इतना शक्तिशाली है और विज्ञान भी इसे सपोर्ट कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं? हम दूसरों को तो आसानी से हाई फाई दे देते हैं, पर खुद की बारी आने पर इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब अक्सर हमारे बचपन, हमारी परवरिश में छिपा होता है। किताब बताती है कि ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। अगर आपने ऐसे माता पिता को देखा है जो खुद के प्रति बहुत कठोर थे, जो हमेशा अपनी आलोचना करते थे, तो बहुत संभावना है कि आपने भी खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना सीख लिया है। मतलब एक माँ जो हमेशा अपनी शक्ल या वजन को लेकर शिकायत करती थी, या एक पिता जिसने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, वो अनजाने में अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे थे। बिल्कुल, अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझिए। बचपन में हमारे माता पिता उसमें बीज बोते हैं। खुद की आलोचना करना एक तरह से जहरीले खरपतवार बोने जैसा है, जो धीरे धीरे पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेता है। ब्रिटेन की हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का शोध भी यही कहता है कि खुद को स्वीकार करना, यानी आप जैसे हैं वैसे ही, आपकी खुशी पर सीधा असर डालता है। हाई फाइव देना उस बगीचे में एक नया मजबूत बीज बोने जैसा है, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास के पेड़ में बदलता है। आप रोज अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो सपोर्ट पर ध्यान दे, कमी पर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर गहरे बसे हुए पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। मान लिया कि ये करना चाहिए, पर अब मैं एक आम इंसान की तरह सोचता हूँ जो ये सब सुन रहा है। मेरे मन में कुछ सवाल हैं। पहला, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर सुबह की भागदौड़ में जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, ऑफिस के लिए देर हो रही हो, तब ये सब कैसे करें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है, इसे अपनी दिनचर्या का सबसे आसान हिस्सा बनाएं। फोन देखने से पहले, दिन की परेशानियों में उलझने से पहले बस 30 सेकंड के लिए बाथरूम में शीशे के सामने खड़े हों। बस खुद को देखें और जब तैयार महसूस करें तो हाई फाइव दें। ये दिन का वो एक पल है जो सिर्फ आपका है। एक मिनट, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या ये थोड़ा सेल्फिश नहीं हो जाता? हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से वैलिडेशन लेना गलत है, पर खुद से लेना सही कैसे हो गया? क्या ये हमें आत्मकेंद्रित नहीं बना देगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये स्वार्थ नहीं, आत्मनिर्भरता है। सोचिए, अगर आपका कप पहले से ही खाली है तो आप दूसरों के कप में क्या डालेंगे? सही बात है। जब आप खुद को स्वीकृति और समर्थन देते हैं तो आपका कप भरने लगता है, फिर आप दूसरों को और भी ज्यादा दे सकते हैं। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो सोशल मीडिया पर 10 लाख लाइक भी उस खालीपन को नहीं भर सकते। असली स्वीकृति अंदर से आती है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में है, अगर कोई सच में बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड महसूस कर रहा हो, किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो क्या ये हाई फाई एक खोखला बेमतलब का इशारा बन करने रह जाएगा? क्या ये असल समस्या को नजरअंदाज करने जैसा नहीं है? ये एक बहुत जरूरी बात है और इसका जवाब है नहीं। सोचिए, किसी की सुबह बहुत खराब शुरू हुई है, कॉफी गिर गई, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। उस वक्त शीशे में खुद को देखकर एक हारा हुआ चेहरा नजर आता है। हमारी आदत है कि हम उस पर और आलोचना थोप देते हैं, तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता। लेकिन उसी पल में अगर आप रुककर खुद को एक हाई फाई देते हैं तो ये उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने जैसा है। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, ये कह रहा है, हाँ सुबह खराब है पर तुम खराब नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। ये खोखला नहीं बल्कि मुश्किल समय में खुद का सबसे बड़ा सहयोगी बनने का पहला कदम है। आपने मुझे काफी हद तक कन्विंस कर लिया है। तो अब जब हम इसे करने के लिए तैयार हैं, तो इसका एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट क्या है?
क्या ऐसे आदत बनाने का कोई खास तरीका है? हाँ, लेखिका इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताती हैं जिसे वो हाई-फाई मॉर्निंग कहती हैं। ये सिर्फ हाई-फाई देने के बारे में नहीं है, बल्कि सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे वादों के साथ करने के बारे में है जो आपको दिन भर के लिए तैयार करते हैं। ये एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। तो ये मानसिकता कैसे बनती है? क्या है ये वादे? इसकी शुरुआत अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने के बजाय उठने के वादे से होती है। ये खुद को प्राथमिकता देने का पहला कदम है। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आपके लक्ष्य आपकी सहूलियत से ज्यादा जरूरी हैं। फिर खुद को एक उपहार दें, अपना बिस्तर बनाएं। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन ये दिन की पहली जीत है। ये आपके माहौल पर नियंत्रण का एहसास देता है। दिन की पहली जीत, ये एक शक्तिशाली विचार है। और इसके बाद आता है वो खास पल, शीशे के सामने खुद को हाई फाइव देना। ये खुद का उत्सव मनाने का वादा है, सिर्फ बड़ी जीतों का नहीं, बल्कि हर रोज कोशिश करने का। और फिर खुद का ख्याल रखने का वादा, चाहे वो 5 मिनट का वर्कआउट हो या बस एक गिलास पानी पीना। ये पूरी दिनचर्या आपको दिन की बाकी जरूरतों से पहले खुद को प्राथमिकता देने में मदद करती है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात है ये विश्वास करना कि आप एक हाई फाइव के लायक हैं, चाहे आप जीवन में किसी भी मोड़ पर हों। उत्सव, प्यार और स्वीकृति की शुरुआत बाहर से नहीं, खुद से होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत खास रही वो ये कि ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये आत्म सत्यापन है। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है। सही। और तीसरा, खुद के प्रति दयालु बने। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। ये उस आलोचना को करुणा से बदलने का एक अभ्यास है। चौथा, अपनी कोशिशों के लिए खुद की प्रशंसा करें, नतीजों के लिए नहीं। ठीक वैसे ही जैसे उस शोध में बच्चों ने किया। और आखिर में, इसे सिर्फ एक बार की बात ना बनाकर हाई-फाई सुबह के वादों को पूरा करके अपनी आदत बनाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म कर सकते हैं। अगर सुबह शीशे में दिया गया एक साधारण हाई फाई हमारे पूरे दिन का नजरिया बदल सकता है, तो हमारे जीवन में और कौन से ऐसे छोटे अनदेखे इशारे या कार्य हो सकते हैं जिनमें हमारी मानसिकता को बदलने की इतनी ही शक्ति छुपी हो और जिन्हें हम रोजाना नजरअंदाज कर रहे हैं?